नमस्कार। 8 से 14 मई 2026 के लिए कर्क राशि के इस विशेष साप्ताहिक विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। यह मार्गदर्शन शांति और आत्मचिंतन पर आधारित है। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य कर्क राशि के लोगों को उनकी आंतरिक ऊर्जा और आने वाले सप्ताह के प्रभावों को समझने में मदद करना है, ताकि आगे का सफर अधिक संतुलित और सकारात्मक हो सके। आने वाले सप्ताह का सबसे बड़ा और अहम संदेश यही है, फीलिंग्स का बैलेंस। कर्क राशि के लोगों के अंदर जो गहरे जज्बात होते हैं ना, वही उनके जीवन पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। जब इन भावनाओं को एक शांत दिशा और संतुलन मिलता है, तब जीवन में कमाल का ठहराव और एक नई शक्ति आती है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। कर्क राशि वीकली थीम, जल तत्व और हमारी संवेदनशीलता। कर्क राशि का तत्व जल है, इसीलिए इस राशि के लोग स्वभाव से ही बेहद संवेदनशील और केयरिंग होते हैं। आने वाले इस सप्ताह को हम 2 अलग-अलग हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। 8 से 10 मई के बीच परिवार या किसी बहुत करीबी रिश्ते से थोड़ा भावनात्मक बोझ और उम्मीदें बढ़ सकती हैं। एक तरह का प्रेशर महसूस हो सकता है। लेकिन 11 से 14 मई का समय इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ अचानक एक भावनात्मक राहत और स्पष्टता आएगी और उन्हीं बोझिल बातों का हल निकलने लगेगा। इसलिए सबसे अहम बात यह है कि इस हफ्ते इस मंत्र को पकड़ कर रखना है। फीलिंग्स को कंट्रोल करो, कंट्रोल को फीलिंग से मत बदलो। अपनी संवेदनाओं को दबाना या नियंत्रण के चक्कर में उन्हें खत्म कर देना कोई हल नहीं है। अपनी भावनाओं को बस एक सही दिशा में चैनल करना है, और यही असल शक्ति प्रदान करता है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, जो है करियर एंड वर्क डायनामिक्स, भावनात्मक दबाव और सफलता के बीच का तालमेल। कर्क राशि के जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए इस सप्ताह की ऊर्जा थोड़ी मिली जुली रहने वाली है। शुरुआती दिन यानी 8 से 10 मई के बीच ऑफिस में थोड़ा तनाव या किसी सीनियर के सख्त फैसले का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ सबसे ज़रूरी है अपना काम शांति से करना और कोई जल्दबाजी में रिएक्शन न देना। लेकिन 11 से 14 मई आते आते स्थिति काफ़ी बदल जाएगी। फ्रीलांसर्स, स्टूडेंट्स या बिजनेस करने वालों के लिए ये समय लंबा सपोर्ट और स्थायी अवसर लेकर आएगा। वैसे कर्क राशि के लोग असल में सफल कैसे होते हैं, इसका एक बहुत बड़ा नियम है। जो लोग घर से काम करते हैं, फैमिली बिजनेस में हैं या किसी रचनात्मक क्षेत्र में हैं, उनके लिए सीधा सा सिद्धांत है, जिस काम से लोग भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, वही काम उन्हें लंबे समय तक आत्मसंतुष्टि और धन दोनों देता है। दिल से किया गया काम ही यहाँ असल सफलता का रास्ता है। तीसरा भाग है फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड डिसीजंस, आर्थिक सुरक्षा और सोच समझकर फैसले लेना। आर्थिक स्थिति और परिवार की सुरक्षा एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। सप्ताह की शुरुआत में 8 से 10 मई तक परिवार की ज़रूरतों के कारण अचानक कुछ खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए पहले से एक बैकअप प्लान ज़रूर रखना चाहिए। वहीं 11 से 14 मई के बीच आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा और रुके हुए पेमेंट्स भी मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सख्त चेतावनी है, इस सप्ताह किसी भी तरह के हाई रिस्क या जुआ खेलने वाले निवेश से पूरी तरह बचकर रहना है। हर आर्थिक फैसला लेने से पहले बस 10-15 सेकंड रुककर खुद से एक बहुत मूल्यवान सवाल पूछना चाहिए। क्या इस खर्च से भविष्य सुरक्षित हो रहा है, या ये सिर्फ आज के मूड को ठीक करने के लिए है? ये छोटा सा ठहराव भावनात्मक रूप से किए गए खर्चों को रोकने में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलिए अब चौथे भाग पर आते हैं, लव एंड रिलेशनशिप्स, आपसी रिश्तों में भावनात्मक सुरक्षा। आपसी संबंधों में भी लगभग वही शुरुआती बोझ दिखाई देगा। 8 से 10 मई के बीच करीबी लोगों से उम्मीदों का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है। शायद लोग समझे नहीं या थोड़ी नाराजगी दिखाएं। लेकिन 11 से 14 मई आते आते ये आपसी समस्याएं सुलझने लगेंगी और एक बहुत बड़ी राहत महसूस होगी। और जो लोग अकेले हैं, उन्हें सप्ताह के इस आखिरी हिस्से में कोई ऐसा साथी मिल सकता है जो उन्हें सच में गहराई से समझे। एक जरूरी नियम जो इस हफ्ते अपनाना है, अपनी गहरी भावनाओं को सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ बांटना है जिन पर पूरा भरोसा हो। सोशल मीडिया या किसी सार्वजनिक जगह पर अपनी हर फीलिंग शेयर करने से बचना चाहिए। अपनी ऊर्जा और रिश्तों की मर्यादा को बनाए रखने के लिए ये कदम बहुत जरूरी है। पांचवा भाग है हेल्थ एंड मेंटल पीस, ओवरथिंकिंग से खुद का बचाव। हमारी भावनाओं का सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, इसलिए इस सप्ताह कुछ आसान सुबह की आदतें अपनानी होंगी, जैसे 10 से 15 मिनट की हल्की सैर, ध्यान और गहरी सांस लेने का अभ्यास।
ये सुनने में भले ही आसान लगे, लेकिन दरअसल ये दिन भर आने वाले भावनात्मक बोझ को संभालने के लिए एक बेहद मजबूत नींव तैयार करते हैं। और दिन के समय एक छोटे से नियम का पालन और करना चाहिए। हर 2 से 3 घंटे के काम के बाद महज 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लीजिए। ये थोड़ा सा विश्राम काम पर फोकस बढ़ाता है और शाम तक पूरी ऊर्जा को बनाए रखता है। और आखिरी भाग, रेमेडीज फॉर इनर स्ट्रेंथ, आंतरिक शांति के लिए कुछ जरूरी उपाय। ये कुछ व्यवहारिक और आध्यात्मिक रोजाना की आदतें हैं जिन्हें दिनचर्या में शामिल करना काफी लाभदायक होगा। ये बहुत छोटे छोटे कदम हैं जो पूरे दिन की ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा देते हैं और एक रक्षा कवच की तरह काम करते हैं। सुबह उठकर पानी पीते समय 11 से 21 बार ओम चंद्राय नमः का जाप कर सकते हैं। या सिर्फ इतना सोचना काफी है कि मैं आज अपनी भावनाओं को शांत और स्पष्ट तरीके से व्यक्त करूंगा। ये 10 से 15 सेकंड का छोटा सा संकल्प एक बेहद शक्तिशाली उपाय है जो पूरे दिन के लिए एक लाजवाब स्थिरता देता है। इसके साथ ही सफ़ेद रंग का थोड़ा और उपयोग बढ़ाया जा सकता है, चाहे वो एक सफ़ेद रुमाल हो, टोपी हो या कोई कपड़ा। इस रंग को कर्क राशि की शांत ऊर्जा के प्रतीक के रूप में अपनाया जा सकता है। जब भी थोड़ा असंतुलन महसूस हो तो ये सफ़ेद रंग उस शांत और नियंत्रित भावना की याद दिलाएगा। अगर इस विश्लेषण में दी गई बातें वास्तविक स्थितियों से मेल खाती हैं तो अपने अनुभव जरूर बांटने चाहिए। कमेंट्स में जयचंद्र या कर्का वीकली लिखकर जन्मतिथि, समय और स्थान जैसी जानकारियां साझा की जा सकती हैं ताकि भविष्य में और भी बेहतर और व्यक्तिगत मार्गदर्शन लाया जा सके। सप्ताह के इस मार्गदर्शन का अंत हम एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ करेंगे। इमोशनल बैलेंस ही असल इमोशनल पावर है। अगर भावनाओं को शांति और समझदारी के साथ चैनल किया जाए तो ये संवेदनशीलता कोई कमजोरी नहीं रहती, बल्कि सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। नियंत्रित और शांत भावनाएं ही आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाएंगी। तो सोचिएगा जरूर, क्या इस सप्ताह कर्क राशि की ये गहरी ऊर्जा एक बोझ बनेगी या एक नई शक्ति का स्रोत? नए विषयों के साथ बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।